हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, इस्तकबाल है, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिहार भूमि राजस्व विभाग सुधार की मीटिंग हुई है। मंत्री श्री संजय सरावगी साहब ने एक मीटिंग करी है। उस मीटिंग में बिहार के जनता के लिए, बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ा फरमान जारी किया मंत्री संजय साहब ने। और इन्होंने जो ब्लॉक में, जो अंचलों में काम पेंडिंग होते हैं, उनके ऊपर इन्होंने अधिकारियों को, वहाँ जो काम करने वाले सरकारी अफसरान हैं, उनको हिदायत दी है और उनको ये फरमान जारी कर दिया है कि अगर आप अपना काम ढंग से नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। क्या कुछ है इस न्यूज़ में, इस मीटिंग में मंत्री जी ने क्या क्या ऑर्डर दिए हैं, क्या क्या बात हुई, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अभी मैं आपको दो तीन न्यूज़ की कटिंग दिखाने वाला हूँ। ये देखिए, ये न्यूज़ की कटिंग है। कार्यालय में भीड़ लगने पर मंत्री हुए नाराज, सुधार लाने को कहा, जमाबंदी मामले लटकाए तो भूमि उप सामर्थ्य नपेंगे। इसी तरह से दूसरी कटिंग है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑनलाइन होने के बावजूद कार्यालयों में भीड़ उचित नहीं, मंत्री जी। मतलब ये इस सब का निचोड़ यही है, जो भी न्यूज़ है आज की, इस सब का ये निचोड़ है। सेवाएं ऑनलाइन हैं फिर भी कार्यालयों में भीड़ कैसी, सरावगी साहब। मतलब मंत्री जी चिंता जता रहे हैं कि जब बिहार सरकार का ये दावा है, बिहार सरकार ये कहती है कि अंचल के जितने काम हैं, अगर आपको आवासीय बनवाना हो, अगर आपको जातीय प्रमाण पत्र बनाना हो, अगर आपको EWS बनवाना हो, अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट बनाना हो, तो ये सारे सेवाएं ऑनलाइन। आप घर बैठे अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से ऑनलाइन कर दीजिए, आवेदन दीजिए। 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद उसको डाउनलोड कर लीजिए। आपको ब्लॉक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से अगर आपने दाखिल खारिज के लिए कोई आवेदन देना है, आपको अपनी ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना है, घर बैठे अपने कंप्यूटर से, अपने लैपटॉप से, या अपने गांव में किसी जो लड़के करते हैं गांव में, उससे करवाते हैं, ऑनलाइन दाखिल खारिज कर दीजिए। आपको ब्लॉक में, अंचल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जमाबंदी में कुछ त्रुटि है, कुछ गलतियाँ, जैसे ये देख रहे हैं ना आप, जमाबंदी को लेकर के, ये देखिए, जमाबंदी मामले लटकाए तो भूमि उप समाहर्ता नपेंगे। तो ये सारे न्यूज़ का मतलब ये, मंत्री जी भी इतना जानते हैं भाई कि ब्लॉक में भीड़ क्यों लगती है। ये जो कह रहे हैं कि ऑनलाइन होने के बावजूद कार्यालयों में भीड़ उचित नहीं, कार्यालय से मुराद, कार्यालय से मतलब यहाँ पर अंचल और ब्लॉक कार्यालय है। तो जब ये ब्लॉक के, अंचल के सारे काम सरकार ऑनलाइन करवा रही है, जनता को कार्यालय आने की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर भी कार्यालयों में भीड़ क्यों रहती है, ये मंत्री जी का कहना है। तो मंत्री जी को अगर पता ना हो तो मैं मंत्री जी को बता दूं, कार्यालयों में भीड़ इसलिए रहती है कि अगर कोई आदमी अपना दाखिल खारिज आवेदन देता है ऑनलाइन, या इसी तरह से कोई अपना EWS सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन देता है, या इसी तरह से कोई अपना जमाबंदी में सुधार के लिए परिमार्जन प्लस पे आवेदन देता है, तो बगैर अंचल जाए, बगैर ब्लॉक के ऑफिस जाए उनका काम नहीं होता है। वहाँ जाने का मतलब ही है क्या कि कुछ पैसे दिया जाता है। वहाँ के अधिक जो कर्मचारी काम करने वाले होते हैं, कुछ दलाल होते हैं, उनसे मिलते हैं ये लोग, जाके उनको कुछ पैसे देते हैं, तब उनका काम होता, वरना काम नहीं होता है। ये बिहार के हर ज़िले के हर ब्लॉक का यही हाल है। और हर ब्लॉक में कुछ काम तो हो जाते हैं बिना पैसे के, कुछ लोगों के काम तो हो जाते हैं बिना पैसे के, लेकिन 60 से 70% लोगों का काम जब तक पैसा नहीं दिया जाता तब तक नहीं होता है। इसीलिए भीड़ रहती है। मंत्री जी आप जो कह रहे हैं ना कि मंत्री में, वहाँ कार्यालय में भीड़ क्यों रहती है, तो कार्यालय में भीड़ रहने का मतलब यही है कि अगर कोई अपना दाखिल खारिज के लिए आवेदन दे देता है, 1-2 महीने तक उसका कोई सुनवाई नहीं होती है, या सुनवाई होती है, कई स्टेप होते हैं, आपको पता ही है, आप लोग सब जानते हैं, दाखिल खारिज के कई स्टेप होते हैं। CO साहब कर्मचारी के पास देते हैं, कर्मचारी साहब फिर ऊपर उसको पास करते हैं, फिर पास करके फिर CO साहब के पास जाता है, तो कोई एक काम तो हो जाता है, बाद में उसको वहीं लटका के रखते हैं। जब तक जिनका होता है वो दाखिल खारिज, उनके मोबाइल पे मैसेज भी आता है कि आपके इसमें फलां त्रुटि, आके मिल लीजिए। तो आके मिलने का मतलब ये होता है कि आके कुछ दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा।
इसी तरह से परिमार्जन प्लस पे अगर किसी की जमाबंदी में कुछ त्रुटि है, कुछ नाम में, कुछ रकबे में, तो भी उनका काम नहीं होता बगैर अंचल के जाए हुए, बगैर वहाँ लोगों से मिले हुए। जब तक आप लोग कुछ देते नहीं हैं वहाँ पे, वहाँ जाना पड़ता किस लिए? वहाँ देने के लिए जाना पड़ता। साफ लफ्ज़ों में ये कह दूँ तो लोग ब्लॉक में या अंचल ऑफिस क्यों जाते हैं, भीड़ क्यों लगाते हैं? मिलने के लिए, अपनी खुशामदी करने के लिए जाते हैं कि सर मेरा 6 महीना हो गया, मेरा 4 महीना हो गया, मेरा अभी तक काम नहीं हो रहा है। तो इसलिए जाते हैं लोग, वरना लोगों को इस धूप में जाने की क्या ज़रूरत है? सब लोग घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। आजकल अप्लाई करने के लिए कोई ब्लॉक में नहीं जाता है। 99% दाखिल खारिज हो, परिमार्जन प्लस हो या इसी तरह से EWS हो, ये सब चीज़ें सब लोग अपने गांव से, अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, जिसको नहीं आता है वो अपने किसी दोस्त से अप्लाई करवा देता है। गांव में बहुत सारे ऑपरेटर बैठे हुए हैं, कुछ 50-100 रुपये लेके वो कर देते हैं। तो अप्लाई करने के लिए कोई नहीं जाता ब्लॉक में। अंचल में भीड़ क्यों जाता है? लगाने के लिए, करवाने के लिए। जब तक जाएंगे नहीं, जब तक कुछ देंगे नहीं, तब तक होता नहीं है काम। मंत्री जी, तो आप जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो खैर कहा भी है कि कार्रवाई होगी, कह रहे हैं ना कि उप समाहर्ता नपेंगे, तो सिर्फ धमकी से काम नहीं चलेगा। इनका कहना है परेशानियों को दूर करने के हर माह हो रही है मार्किंग, मतलब हर माह जो है इन लोगों की चेकिंग हो रही है और ब्लॉक का और अंचल का जो है मुआयना किया जा रहा है कि किस ब्लॉक में कितना काम पेंडिंग है, किस ब्लॉक में कैसे काम हो रहा है। अब तो ब्लॉक को भी रैंकिंग दी जा रही है, किस ब्लॉक में कितना अच्छे से काम हो रहा है। ये सब तो हो रहा है, लेकिन जो असल परेशानी है लोगों की, किसानों की जो अलग परेशानी है, वहाँ की जो बिहार की जो पब्लिक है गाँव की, उसकी परेशानी यही है कि बगैर कुछ लिए दिए काम नहीं होता है। इसका कैसे होगा मंत्री जी? ये काम कैसे साफ शफाफ कब होगा? बगैर कुछ दिए लिए कब काम हुआ करेगा? अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे मेरा काम तो बगैर पैसे का भी हो गया, मैंने तो 1 रुपये भी नहीं दिया। अरे भाई हाँ, अगर 100 में से 30 का काम बगैर पैसे के हो गया तो 70 को तो देना पड़ रहा ना। 70 लोग तो परेशान है ना, ये भी जान लीजिए आप। अब वो 100 में से, ये भी बता दूँ आप, वो 100 में से 30 जिसका काम हुआ है उसमें कोई भी बिल्कुल 100 सबका कागज़ बिल्कुल परफेक्ट होगा। और जो 70 हैं उस 70 में से कुछ लोगों का कागज़ में कुछ गलती होगी, मतलब कुछ कागज़ कम है इसलिए उनका नहीं हो रहा है, कुछ का कागज़ बिल्कुल सही है तब भी नहीं हो रहा है। तो अगर एक बात जानिए, अगर कागज़ में और कमियां ऐसी नहीं होती कि नहीं हो पाए, वो ऐसी कमी होती है कागज़ में जिससे हो जाता है। अगर किसी ने दाखिल खारिज के लिए ऑनलाइन अप्लाई किया, वो कह रहा है भाई कि इसमें वंशावली लगेगा, या कर्मचारी ये कह रहा है कि इसमें जिससे आपने ख़रीदा उसका नाम शो नहीं कर रहा, उसके पिता का नाम शो कर रहा, आपका दाखिल खारिज नहीं होगा, वो मना कर देता है। लेकिन जैसे ही उसको वो कुछ ऑफर देता है उसका दलाल लोग, तब हो जाता। तब कैसे होता है हैं? अगर अभी तक नहीं हो रहा था तो नहीं होना चाहिए था, पैसे लेने के बाद कैसे हो जाता है काम, ये बताइए आप। और सिर्फ एक ब्लॉक का नहीं है ये, अभी आप खुद अभी ट्राई कर लीजिए, ऑनलाइन सब कुछ है। अभी देखिए हर ब्लॉक में किसमें कितने दाखिल खारिज के आवेदन पेंडिंग है, कितने परिमार्जन प्लस के आवेदन पेंडिंग है। किसी में कुछ नुक्स होगा, किसी में नुक्स नहीं होगा। और जिसमें नुक्स होगा अगर आप पूछेंगे तो वो कहेंगे इसमें ये कमी है इसलिए नहीं हो रहा है। आप उसी की आप निगरानी करवाइए, उसी कमी को किसी और के ज़रिए पैसा दिलवाइए, वही काम हो जाता है। ये कैसे हुआ? अभी तक कहते हैं वहाँ के अधिकारी लोग कि इसके आवेदन में ये त्रुटि है, ये कमी है, इसलिए इनका आवेदन हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन उसी आवेदन के लिए जैसे ही कुछ ऑफर होता पैसे का, वही दुरुस्त हो जाता, उनका काम हो जाता तमाम। तो ये सब चीज़ें मंत्री जी को देखना है। और मंत्री जी तो बिल्कुल अपने सही कदम सही उस पर जा रहे हैं कि इसी तरह से मीटिंग करते रहें और कभी कभी वो ब्लॉक का चक्कर भी लगा लें। मंत्री जी से निवेदन है, मंत्री जी दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के हैं, दरभंगा ही डिस्ट्रिक्ट में जितने ब्लॉक हैं वो अपने ही ज़िला के एक ब्लॉक में जाएं, खुद नहीं जाएं, किसी तीसरे चौथे बंदे से कुछ अप्लाई करवाएं, दाखिल खारिज अप्लाई करवा दीजिए और उससे मालूमात करते रहिए कि 1 महीना हो गया, 2 महीने हुआ, तेरा हुआ कि नहीं। और उसमें माइनर सा कोई एक मिस्टेक भी होना चाहिए, मिस्टेक ना हो तब भी बिल्कुल कागज़ पे आवेदन बिल्कुल सही होगा तब भी नहीं होगा। और मंत्री जी खुद इस तरह से चेक करवा लें, तब मंत्री जी को पता लग जाएगा नहीं कुछ ना कुछ कमी अभी भी है और सख्ती की ज़रूरत है। हालांकि आए दिन सीओ निलंबित होते रहते हैं, कर्मचारी निलंबित होते रहते हैं, लेकिन फिर वो बहाल हो जाते हैं। तो इस तरह लापरवाही होती रहती है। तो अब बिहार की जनता से ये अपील है कि आप लोग के अगर कुछ दाखिल खारिज पेंडिंग है,
कुछ परिमार्जन प्लस पे पेंडिंग है, तो अभी जो है काम थोड़ा अच्छे से हो रहा है ब्लॉक में। देख रहे हैं ना, मंत्री जी जो हैं पूरी तरह से एक्टिव हैं। तो आप भी ब्लॉक में अगर आपका काम नहीं हो रहा, ब्लॉक में जाइए और बोलिए, और थोड़ा ऐसे बोलिए कि 4 लोग सुने, 10 लोग सुने, ताकि लोगों को पता हो कि इस ब्लॉक में काम नहीं हो रहा, धांधली हो रही है। इस तरह से करिए तो आपका काम जल्दी हो जाएगा। तो ये आज की न्यूज़ थी कि मंत्री जी सख्त हैं भाई ब्लॉक और अंचल के अधिकारियों के ऊपर। अब आप लोगों का काम थोड़ा आसानी से हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि किस किस ब्लॉक में काम हो रहा है बिल्कुल आसानी से, किस ब्लॉक में जो है बगैर लिए दिए काम नहीं होता है। ये सब आप लोग जानते हैं, जहाँ जहाँ से वहाँ से कमेंट करके बताइए किस ब्लॉक में बिल्कुल अच्छे तरह से काम हो रहा है और किस ब्लॉक में काम अच्छे से नहीं हो रहा है। और ये मंत्री जी जो मीटिंग करके ये सारी बातें कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।